वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम हैं पोले से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन देखेंगे जिससे हम आसानी से ये फाइंड कर सकें कि अगर इस तरह से फ्री डायग्राम अगर पोले पर रखा जाए तो उसके लिए हम जो टेंशन फोर्स है वो कितना लगेगा, उसके लिए जो है आज फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मोशन ऑफ टू बॉडी मास connected by पुले। अब इसमें ये कहा जाए कि अगर जो है एक पुले रख दिया जाए इस टाइप का, जिसमें जो है ये हमारा पुले हो गया। अब इससे कहा जाता है कि एक मास इधर और एक मास इस तरफ, इन दोनों पर रख दें और इसमें जो है M1 और दूसरे में M2 रखा हो। तो हम देखते हैं कि एक टेंशन फोर्स जो होगा यहाँ पर लगेगा और दूसरा टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा। और चूंकि जो है इसमें कंडीशन ये कहा जाता है कि इफ M1 is greater than M2 and tension of string is T, देन हमें ये फाइंड करना है कि T की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि M2 पर जो ये है एसिलेशन की चूँकि ये जो है नीचे की ओर, इसमें भी M1G लगेगा, इसमें M2G लगेगा। तो जो मोशन होगा ये चूँकि भारी है और ये हल्का है, तो जिसके कारण मोशन जो होगा इस डायरेक्शन से इधर की ओर होगा। तो एसिलेशन की डायरेक्शन जो होगी इधर होगी M2 में, और M1 में जो है इस डायरेक्शन में एसिलेशन होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है M1 में एसिलेशन नीचे की डायरेक्शन में एंड M2 में एसिलेशन जो है ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो अब बात की जाए मोशन की, तो इन M1 मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इन M2 अपवर्ड। तो जो M2 है उसमें जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा मोशन का, और जो M1 है उसमें डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। तो फ्री बॉडी डायग्राम
ऑफ m1 मास। अगर हम फ्री डायग्राम देखें m1 का, तो यहाँ पर जो है जानते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, अगर इसकी बात की जाए केवल m1 की, तो m1 में हम देखते हैं यहाँ पर कि m1 में ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो T है, नीचे जो लग रहा है वो m1 G है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की ओर है। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू m1G माइनस T, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो इस तरीके से जो है बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होगा, F नेट इक्वल टू होता है m1A। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर दें तो, और m1A इक्वल टू m1G माइनस T, ये जो हमारा इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब हम देखें फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम ऑफ m2 मास। m2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो इसमें भी हम जो है ऐसे बॉडी रखेंगे, ये जो है m2G, इस डायरेक्शन में T, एक्सीलरेशन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब T अधिक है और m ये कम है। तो F नेट इक्वल टू T माइनस m2G, फिर जो है बाई न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ भी लगाया जाए तो F नेट की वैल्यू जो होगी वो F नेट इक्वल टू m2A हो जाएगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, और T माइनस m2G इक्वल टू m2A। अब जो है इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ा जाए तो हमें जो है, हम ये कह सकते हैं कि हमें m1A और m2A, तो यहाँ m1A प्लस m2A इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है T और T को जोड़ा जाए तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा m1G माइनस m2G। तो इस तरीके से जब हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो यहाँ से जो A कॉमन हो जाएगा तो हमें जो मिल पाएगा फार्मूला वो क्या मिल जाएगा, m1 माइनस m2G। अब जो है ये जो m1 और m2 है वो नीचे आ जाएगा, तो m1 प्लस m2। तो ये जो फार्मूला हमारा निकल रहा है, ये जो फार्मूला है वो एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये जो फार्मूला हम आसानी से जो है A इक्वल टू निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कि कितना टेंशन वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ A
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू निकालनी चाहें तो ए की वैल्यू जो है हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू m1 g माइनस टी अपॉन m1, ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इस वैल्यू को जब अगर हम जो है ए की वैल्यू में रखते तो हम आसानी से जो है, तो इस तरीके से जब हम वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पर तो ए की जगह पर तो हमें मिल जाएगा m1 g माइनस टी, और जो अपान ये m1 है ये जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू हम लिख सकते हैं m1 फिर m1 माइनस m2 g अपान m1 प्लस m2। अब इस वैल्यू को जो है अगर हम यहाँ पर रखना चाहें तो ये इधर चला जाएगा, तो t इक्वल टू जो हमारा मिल जाएगा t इक्वल टू m1 g, अब t इधर गया तो t हो गया, अब बाकी सब इधर आएंगे तो सारे चेंज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। ये जो हमारा फार्मूला निकल गया, ये जो फार्मूला है इसको t का फार्मूला मिल जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो है एलसीएम ले ले m1 m2 का, तो t इक्वल टू हमें मिल जाएगा m1 g m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 g, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम ब्रैकेट जो है ये तोड़े तो ये हो जाएगा m1 टू m1g, इसको अगर तोड़ा जाए तो हमें ब्रैकेट में जो है इसको अगर हम तोड़ें तो आसानी से तो इसको जो है अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे कि t इक्वल टू हमारा है m1 g, ब्रैकेट अगर तोड़ दें हम तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g, फिर माइनस m1 और m1, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर और g भी मल्टीप्लाई होगा तो g, फिर आइए अंदर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ m1 m2 और g, ये और ये कैंसिल, नीचे हमारा बचेगा m1 प्लस m2, तो m1 स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा ये और ये, इन दोनों को ऐड किया जाए तो t इक्वल टू 2 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। तो ये जो फार्मूला होगा, ये जो टेंशन फोर्स का फार्मूला है, यही फार्मूला होगा। तो t इक्वल टू हम लिख देंगे 2m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। ये जो फार्मूला निकलेगा
ये टेंशन फोर्स का फार्मूला निकलेगा। तो इस तरह से किसी भी डायग्राम में अगर हम जो है इस तरह का हमें पूरे डायग्राम दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि इसके बीच टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि T इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होगा वो 2m1m2g/m1 + m2 होगा, जिसमें m1 इज ग्रेटर देन m2 हो। अगर यही चीज जो है दी गई हो कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो फिर जो है हम डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करके जैसे प्रोसीजर m1 के लिए लिए थे इस प्रोसीजर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और आसानी से जो है ये फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे कि कितना जो है एसिलेशन वर्क कर रहा है, कितना टेंशन वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, इसको डायग्राम को देखेंगे और इस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट।